सो हे गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईफोन से विंडोज़ में किस तरह से फ़ोटोज़ को ट्रांसफ़र किया जाता है, वो भी ओरिजिनल क्वालिटी में। फ़ोटोज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए हम एसएमबी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करेंगे, जो कि विंडोज़ का नेटिव शेयरिंग टूल है, जो कि लोकल नेटवर्क के ऊपर सेटअप किया जाता है। तो लेट्स गो। तो हम सबसे पहले अपनी विंडोज़ की स्क्रीन पर आते हैं। सबसे पहले हमें विंडोज़ के ऊपर कुछ सेटिंग्स को चेक कर लेना है, ताकि हम मतलब एसएमबी प्रोटोकॉल को सेटअप कर सकें आईफ़ोन में और विंडोज़ में। तो सबसे पहले आपको कंट्रोल सेंटर पे जाना है। कंट्रोल पैनल पे कंट्रोल पैनल पे आकर आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट में जाना है। एंड देन यहाँ से आपको नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे जाना है। एंड देन यहाँ से आपको चेंज नेट अडेप्टर सेटिंग्स पे क्लिक करना है। चेंज अडेप्टर सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना इंटरफेस चूज करना है। इस शेयरिंग सेटअप करने के लिए आपका फोन और आपका विंडोज लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी है, वो सेम नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहिए। कोई भी होम वाईफाई या फिर हॉटस्पॉट से कनेक्ट होना चाहिए। चाहो तो आप अपने लैपटॉप को लैन केबल से भी कनेक्ट कर सकते हो अपने वाईफाई के थ्रू। तो मेरा लैपटॉप वाईफाई से कनेक्टेड है, लाइक आप देख सकते हो वाईफाई से कनेक्टेड है। तो मैं यहाँ पे वाईफाई पे क्लिक करूंगा। एंड देन हमको यहाँ से प्रॉपर्टीज पे जाना है। देन प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग को ऑन करना है फॉर माइक्रोसॉफ्ट। ये आपको ऑन कर लेना है। अगर आपका ऑलरेडी ऑन होगा तो आपको इसे चेक ही रहने देना है। एंड देन ओके पे क्लिक कर दीजिए। एंड देन फिर क्रॉस पे क्लिक करना है, बैक आ जाना है। एंड देन आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है। सेटिंग्स में आके आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट में जाना है। एंड देन एडवांस नेटवर्क सेटिंग्स पे, और फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नहीं, आपको देन एडवांस शेयरिंग सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आके आपको प्राइवेट नेटवर्क्स के अंदर नेटवर्क डिस्कवरी को ऑन करना है। सेटअप नेटवर्क कनेक्टेड डिवाइस ऑटोमेटिकली को ऑन कर देना है। एंड प्रिंटर एंड फाइल शेयरिंग को भी ऑन करना है। एंड देन ऑल नेटवर्क्स में आके पब्लिक फोल्डर शेयरिंग को भी ऑन कर देना है। और यहाँ से 128 बिट इंक्रिप्शन को चूज करके पासवर्ड प्रोटेक्टेड शेयरिंग को भी ऑन कर देना है, ताकि आप अपने आईफोन से जब अपने लैपटॉप के फोल्डर को एक्सेस करो तो एक यूज़र आईडी और पासवर्ड से आप ऑथेंटिकेट कर सको, और कोई भी मैलिशियस यूज़र उसे एक्सेस ना कर सके, और आपका फोल्डर हमेशा सेफ रहे। तो इसे इतना ऑन करने के बाद देन हमें एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। सपोज मैं पिक्चर्स में फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ डेमो के लिए। एसएमबी शेयर डेमो, इतना आपको भी कोई भी फोल्डर आप क्रिएट कर सकते हो, या फिर नहीं चाहो तो आप नहीं भी कर सकते हो। तो अब हमें अपनी आईफोन की स्क्रीन पर जाना है। आईफोन पे जाने से पहले हमें अपनी विंडोज़ की कुछ डिटेल्स को जान लेना है, जैसे कि यूज़र नेम और लोकल आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस जानने के लिए आपको विंडोज़ प्लस आर दबा के CMD लिखकर एंटर दबा देना है। एंड देन कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। एंड देन यहाँ पे आपको एक कमांड लिखना है, आईपी कॉन्फ़िग। आईपी कॉन्फ़िग, कोई भी स्पेस नहीं रखना है बीच में। एंड देन ये कमांड लिखने के बाद आपको आईपी एड्रेस वर्जन 4 को देख लेना है। आईपी एड्रेस वर्जन 4 ये आपका लोकल आईपी एड्रेस है। इसको आपको नोट कर लेना है, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये आपको आगे आईफोन में काम में आएगा। एंड देन आपको अपना यूज़र नेम भी पता कर लेना है, जैसे कि ये कमांड डालनी है आपको यूज़र नेम पता करने के लिए, हु एम आई। तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपका यूज़र नेम है। यहाँ पे आपको आपका करंट यूज़र नेम दिखाएगा, और यहाँ पर भी आपको आपका करंट यूज़र नेम दिखाएगा, तो आप देख सकते हो। अगर आपको किसी और यूज़र नेम को देखना है तो आप नेट यूज़र लिख सकते हो। यहाँ पे आपको सारे एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र पता चल जाएंगे। एंड आपको आपके यूज़र नेम का पासवर्ड भी पता कर लेना है, ताकि आप लॉगिन कर सको।
तो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, इतनी सेटिंग्स कर लेने के बाद आपको अपने विंडोज़ मशीन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, ताकि जो भी चेंजेस हमने की है, सेटिंग्स की है, वो सेव हो जाए और एसएमपी प्रोटोकॉल अच्छे से काम कर सके। तो अब हम अपनी आईफ़ोन की स्क्रीन पर आ चुके हैं और अब आईफ़ोन पे आके आपको फाइल्स ऐप में जाना है। फाइल्स ऐप में आके आपको यहाँ पे ऊपर के 3 डॉट्स पर क्लिक करना है एंड देन कनेक्ट टू सर्वर पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आके आपको ये एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट डालना है, एग्जैक्ट कमांड डालना है, SMB कोलन // 192.168.0.101। इतना आपको सेम रखना है जैसे मैंने जितना मैंने लिखा है एंड देन ये आपको अपनी आईपी डालना है, जो आपने अपनी विंडोज मशीन के ऊपर आईपी देखी थी, वो आईपी आपको यहाँ पे डालनी है। मैंने यहाँ पे 192.168.0.101 लिखा है, आपको यहाँ पे अपनी मशीन की आईपी लिखना होगा। सो इतना लिखने के बाद ब्लू टिक पर क्लिक कर देना है एंड देन रजिस्टर्ड यूजर पर क्लिक करके आपको आपके विंडोज मशीन का यूजर नेम, मेरे इसमें यूजर नेम राम पाटिल है एंड देन यहाँ पे आपको अपना लॉगिन पासवर्ड डालना है। सो मैं अपना लॉगिन पासवर्ड डाल देता हूँ। ये आपका यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड है। सो इतना हो जाने के बाद आपको ब्लू टिक पर क्लिक करना है। सो किसी ग्लिच की वजह से शायद दिख नहीं रहा है, तो बस अगर आपको भी नहीं दिख रहा तो बस एक बार इसे रैम से हटा दो एंड देन वापस फाइल्स में जाओ और ये अब आ चुका है, आप देख सकते हो ये आ चुका है। फिर इसके अंदर जाके आप अपने लैपटॉप के फोल्डर्स को एक्सेस कर सकते हो, लाइक अपने यूजर नेम में जाके कोई भी फोल्डर को आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे हमने बनाया था SMB शेयर डेमो, तो आप वो भी एक्सेस कर सकते हो या कोई और भी आप एक्सेस कर सकते हो लाइक वीडियोज में। तो इतना कर लेने के बाद आपको आपके फोटोज में आ जाना है। फोटोज में आके यहाँ से मैं कोई भी फोटोज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक मैं यहाँ से ये फोटो और वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से फोटोज को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आपको शेयर दबाना है। शेयर दबाने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आके आपको एक्सपोर्ट अनमॉडिफाइड ओरिजिनल्स पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा, जो आपके आईफोन के फोटोज में जो भी इमेजेस है वो ओरिजिनल क्वालिटी में आईफोन से विंडोज में शेयर होंगे थ्रू SMB। तो इसे आपको क्लिक करना है और फिर बाद में आपको सेम शेयर्ड के सेक्शन में आके ब्राउज में शेयर्ड के सेक्शन में आके अपने आईपी को क्लिक करना है एंड देन यूजर्स में जाना है एंड देन राम पाटिल में जाना है जो आपका यूजर नेम होगा। फिर यहाँ पे आके आपको अपना फोल्डर फाइंड करना है, जैसे मेरे इसमें पिक्चर्स था एंड देन SMB शेयर डेमो, तो मैं यहाँ पे सेव करने वाला हूँ। तो अब हम साइमल्टेनियसली देखेंगे कि किस तरह से ट्रांसफर हो रहा है। सो अब सेव दबाएंगे और आप देख सकते हो फोटोज ट्रांसफर हो रहे हैं। टोटल 16 फोटोज ट्रांसफर होने चाहिए, फोटोज और उसके साथ एक वीडियो भी। तो आप देख सकते हो एग्जैक्ट 16 ट्रांसफर हुए हैं। सो इस तरह से आप फोटोज और वीडियोस को आईफोन के फोटोज से ओरिजिनल क्वालिटी में आईफोन से विंडोज में ट्रांसफर कर सकते हो थ्रू SMB। सिर्फ फोटोज और वीडियोज ही नहीं, आप चाहो तो फाइल्स में से कोई भी डॉक्यूमेंट या फाइल को आप ट्रांसफर कर सकते हो। लाइक ब्राउज में आएंगे ऑन माई आईफोन एंड सपोज डॉक्यूमेंट्स, यहाँ से मैं कोई भी एक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, लाइक यह ले लेता हूँ, शेयर, कॉपी करेंगे एंड देन आईपी पे आके अगेन राम पाटिल, और इस बार मैं डॉक्यूमेंट्स में जाऊंगा एंड देन यहाँ पर सेव कर दूंगा, पेस्ट। तो आप देख सकते हो ये यहाँ पर आ चुका डॉक्यूमेंट्स में। ये फोल्डर मैंने, ये फाइल मैंने कॉपी पेस्ट की थी, सो यहाँ पे आ चुके हैं विंडोज मशीन में। सो इस तरह से आप वीडियोस और फोटोज और उसके साथ फाइल्स में कोई भी आप डॉक्यूमेंट या फोल्डर को अपनी विंडोज मशीन में डायरेक्ट ओरिजिनल क्वालिटी में ट्रांसफर कर सकते हो। अगर गाइस आपको किसी तरह का एरर या फिर इनवैलिड पासवर्ड का इशू आ रहा है, लाइक मेरे इसमें मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सपोज यहाँ पे आपको अपना SMB कोलन // और आईपी डालना है। इसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, और पासवर्ड अगर सपोज यूजर नेम और पासवर्ड आपका मैच नहीं हो रहा है, जैसे
मेरा इस वक्त मैंने गलत पासवर्ड डाला, उसमें मैच नहीं हो रहा है। अगर आपको इस तरह का बार बार एरर आ रहा है तो आपको क्या करना है, उस एरर को फिक्स करने के लिए आपको आपके विंडोज में आना है। सबसे पहले आपको विंडोज मशीन पे आ जाना है, एंड देन आपको अपने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में आके आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट में जाना है, एंड देन एडवांस नेटवर्क सेटिंग्स में एडवांस शेयरिंग सेटिंग्स में जाना है, एंड देन ऑल नेटवर्क्स पे क्लिक करके पासवर्ड प्रोटेक्टेड शेयरिंग को ऑफ कर देना है, ताकि गेस्ट यूजर्स आपके विंडोज मशीन के फोल्डर को एक्सेस कर सके। तो ये आपके विंडोज मशीन के जो फोल्डर गेस्ट यूजर को जितने आपके विंडोज मशीन की जिस फोल्डर के पास गेस्ट यूजर की परमिशन होगी, वो बिना पासवर्ड के उस फोल्डर को एक्सेस कर पाएगा। तो इतना कर लेने के बाद विंडोज फाइल एक्सप्लोरर पे आना है, देन यहाँ पे हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं, ताकि मैं आपको एग्जांपल दे सकूँ। SMB शेयर टू, फिर फोल्डर के प्रॉपर्टीज में जाना है, एंड देन शेयरिंग में जाना है, शेयर दबाना है, और इतना करने के बाद आपको यहाँ पे गेस्ट दबाना है। गेस्ट का आपको गेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, गेस्ट दबा के इसे ऐड करना है, और इसे रीड राइट की परमिशन देना है, ताकि आप अपने आईफोन से विंडोज मशीन में फोटोज वीडियोज या फाइल्स को कॉपी और पेस्ट कर सको, और उसके साथ आप डिलीट भी कर सकते हो फाइल को। एक स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर पूरे मशीन का एक्सेस नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक फोल्डर का ही आपको एक्सेस मिलेगा। तो इतना करने के बाद आपको शेयर दबा देना है, डन दबाना है, देन क्लोज करना है। अब वापस हम अपनी आईफोन पर आ जाते हैं। फिर ये इशू आने के बाद आपको इतना सेटिंग्स करने के बाद गेस्ट यूजर पे क्लिक करना है, एंड देन ब्लू टिक पर क्लिक करना है। तो एक बार हम इसे क्लोज करके वापस ओपन करेंगे। तो भी आईपी दिखा रहा है, अब इसे आपको क्लिक करना है, एंड देन यूजर्स में जाना है, एंड देन यूजर नेम पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे बाकी फोल्डर्स को एक्सेस नहीं कर पाओगे, लाइक वीडियोस के अंदर आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, शायद वीडियोस में गेस्ट यूजर का परमिशन है। शेयरिंग, शेयर नहीं, तो देखो यहाँ पे आपको दिखाएगा यू डोंट हैव परमिशन टू सेव फाइल, बिकॉज हमने इसमें परमिशन नहीं दे रखी है। लेकिन पिक्चर्स में, SMB शेयर में हमने परमिशन दे रखी है, तो हम यहाँ पे नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और कोई इशू नहीं आने वाला है। सो आप देख सकते हो कि इसमें भी फोल्डर क्रिएट हो चुका है। तो तो आप पूरे मशीन में सिर्फ और सिर्फ ये फोल्डर को आप एक्सेस कर सकते हो। ये फोल्डर और इसके कोई भी अंदर का पेरेंट चाइल्ड फोल्डर, आप उसे एक्सेस कर सकते हो। तो फिर इसके बाद इतना करने के बाद आपको वापस अपने फोटोज में आ जाना है, एंड देन यहाँ से फोटोज को सिलेक्ट कर लेना है, और फिर बाद में शेयर पे दबाना है, एक्सपोर्ट अनमॉडिफाइड ओरिजिनल, एंड देन आपको आपकी आईपी पे आ जाना है, एंड देन यूजर्स में जाना है, और आपको अपने यूजर नेम पे क्लिक करना है, और आपको देखना है कि आपने किस फोल्डर के अंदर आपने फोल्डर बनाया था जिसको आपने परमिशन दे रखी है। मैंने पिक्चर्स में SMB शेयर 2 में बनाया था। सबको यहाँ पे आ जाना है, और यहाँ पे आपको पेस्ट करना है, सॉरी, सेव करना है। और आप देख सकते हो साइमल्टेनियसली यहाँ पे फाइल्स कॉपी हो रहे हैं। सो इस तरह से गेस्ट यूजर का एक्सेस देके आप अपने आईफोन को विंडोज मशीन के साथ कनेक्ट करके SMB प्रोटोकॉल के थ्रू फोटोज और वीडियोस को ओरिजिनल क्वालिटी में ट्रांसफर कर सकते हो, बिना किसी कंप्रेशन और क्वालिटी लॉस के। और इसी तरह से फाइल्स ऐप में आके आप किसी भी फोल्डर या फाइल को सेम तरीके से ट्रांसफर कर सकते हो। लाइक अगेन डॉक्यूमेंट, हम इसे कॉपी करेंगे, देन यहाँ पे आएंगे यूजर्स, अगेन वहाँ पे पिक्चर्स। आप यहाँ पे कॉपी नहीं कर पाओगे क्योंकि परमिशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसी फोल्डर में चेंजेस करने की आपको परमिशन है, मुझे परमिशन है। सो यहाँ पे अब हम इसे पेस्ट कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। सो इस तरह से हम आईफोन से विंडोज में
फोटोज वीडियोस को ओरिजिनल क्वालिटी में ट्रांसफर कर सकते हैं और किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट को फाइल ऐप से कॉपी करके विंडोज मशीन में पेस्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वार्निंग देना चाहूँगा कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड शेयरिंग को ऑफ करने से आप अपने लोकल नेटवर्क के अंदर किसी भी यूज़र को स्पेसिफिक फ़ोल्डर का एक्सेस दे सकते हो, रीड या राइट का। जो फ़ोल्डर जिसके पास गेस्ट यूज़र का एक्सेस होगा, उस फ़ोल्डर को कोई भी लोकल नेटवर्क के अंदर एक्सेस कर पाएगा बिना किसी पासवर्ड के। तो ये मेथड रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपको इनवैलिड पासवर्ड या यूज़र नेम का इश्यू आ रहा है तो ही आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हो। और मेथड को यूज़ करने के बाद आपको कुछ स्टेप्स मैं आपको आगे बताऊँगा, वो आपको परफ़ॉर्म करने, ताकि वापस से आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड शेयरिंग को ऑन कर सकें और सिक्योर अपने विंडोज़ मशीन को रख सकें। और मेथड 2 को आपको सिर्फ तभी इस्तेमाल करना है जब आप अपने होम नेटवर्क में हो, या फिर आप अपने घर के वाईफाई से कनेक्टेड हो, या फिर अपने हॉटस्पॉट से कनेक्टेड हो। किसी भी पब्लिक नेटवर्क पे आपको इस मेथड का इस्तेमाल नहीं करना है, ताकि किसी भी अनऑथराइज्ड यूज़र को आपके विंडोज़ मशीन के किसी भी स्पेसिफिक फ़ोल्डर का एक्सेस मिल सके। गाइस, अगर आपने मेथड 2 को यूज़ किया है तो ये हाईली रिकमेंडेड है कि आपकी शेयरिंग ख़त्म होने के बाद आप वापस पासवर्ड प्रोटेक्टेड शेयरिंग को ऑन कर ले, ताकि अपना विंडोज़ मशीन सिक्योर रहे। तो एडवांस शेयरिंग को ऑफ करने के लिए हमें सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद हमें नेटवर्क एंड इंटरनेट में जाके एडवांस नेटवर्क सेटिंग्स, एडवांस शेयरिंग सेटिंग्स एंड देन ऑल नेटवर्क में आके पासवर्ड प्रोटेक्टेड शेयरिंग को ऑन कर देना है, ताकि गेस्ट यूजर कोई भी गेस्ट यूजर लोकल नेटवर्क पे लॉगिन ना कर सके और आपका एसएमबी सर्वर सिक्योर हो जाए। और पूरा टोटल एसएमबी सर्वर ऑफ करने के लिए आपको कंट्रोल पैनल पे आना है। कंट्रोल पैनल पे आके नेटवर्क एंड इंटरनेट पे जाना है, देन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे जाना है, चेंज अडेप्टर सेटिंग पे क्लिक करना है एंड देन आपको आपका इंटरफेस चूज करना है। मेरा वाईफाई है। देन प्रॉपर्टीज एंड देन यहाँ से फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग को ऑफ कर देना है, ताकि कोई भी शेयरिंग ना हो और एसएमबी सर्वर टोटल शट डाउन हो जाएगा। एसएमबी सर्वर इतनी सेटिंग्स कर लेने के बाद आपका एसएमबी सर्वर ऑफ हो चुका है। तो और ये सेटिंग करने के बाद आपको एक बार रिस्टार्ट कर लेना है, ताकि सेटिंग्स को सेव हो जाए।